हेलो जांकियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपशिका सिंह एको जांकियंस हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी रिजर्वेशन के सारे प्रोस्पेक्ट के बारे में कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, कहाँ से आया, इसके लाने के पीछे क्या कारण थे और इसके निगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स सभी की बात करूँगी। और लास्ट में ये बात करूँगी कि आरक्षण फंडामेंटल राइट है या नहीं है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और हमें क्या अप्रोच लेके चलना चाहिए। जो आज विवाद हो रहे हैं आरक्षण पे, कई सारे जो है कास्ट जैसे जाट गुर्जर ये सारे बहुत आंदोलन कर रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन देना चाहिए। मराठा भी जो है रिजर्वेशन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे कि ये कहाँ से आया, क्या बात हुई इस पर। तो हम बात करेंगे कि जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे जस्टिसिएबल हैं, यानी ये न्याय संगत है। इनको हम इन्फोर्स करवाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स को इसे वैसे तो पार्ट 3 में है, ये 12 से स्टार्ट होता है, लेकिन जहाँ हम बात करेंगे आर्टिकल जो है 13 के बारे में। आर्टिकल जो हमारा ये है, ये समानता की अधिकार की बात करता है। अर्थात जो है सभी समाज के सभी, सोसाइटी के सभी लोग जो है इक्वल हैं। तो जो आर्टिकल 13 है वो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। अर्थात जो है कानून के आगे सभी जो है एक समान है और कानून उनको जो है बराबर प्रोटेक्शन देगा। उनके उसके सामने कोई जो है अलग अलग नहीं है, सभी को वो समान मिलेगा। वो ये जो है अगर लेकिन उसमें आते हैं कि आर्टिकल 14 में, तो ये कहता है कि लिंग, ये जो भेदभाव की बात करता है कि राज्य जो है किसी भी देश के किसी भी नागरिक से जो है भेदभाव नहीं करेगा। किस पर आधारित? केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे जो है राज्य जो है भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि जो केवल वर्ड है उसमें केवल इन बेसिस पे नहीं कर सकता और जो है अदर बेसिस पे कर सकता है। वहीं यदि देखें तो जो हमारा आर्टिकल 15 है वो जो है जो पोस्टेज मतलब सर्विसेज में जो है नियुक्ति के बारे में बात करता है कि लोग नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी, यानी सभी को जो है समान जो है अवसर प्राप्त होंगे। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे आर्टिकल 17, ये हमारी जो है अनटचेबिलिटी को जो है निषेध करता है कि अनटचेबिलिटी जो है पाबंदी होगी, उस पर वो जो है पूरी तरह से बैन होगा। तो ये सारे हमारे ये कुछ ऐसे फंडामेंटल है जहाँ से हमारे जो आरक्षण के प्रावधान निकलते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि आरक्षण क्यों लाया गया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हज़ारों सालों से जो डाउन रोडेड सेक्शन है, जो निचले हमारे दलित कास्ट हैं, SC ST हैं या वुमेंस हैं, इनके साथ बहुत अधिक भेदभाव हुआ। इन्हें वो सम्मान, उन्हें वो जो है अवसर, ये सारी चीज़ें नहीं मिली जो जनरल कास्ट वाले जो है को मिली। वो अपने आप को उत्थान कर लिए, वो अपने आप को सबसे ऊपर रख के उन्होंने क्लास जो है डिवाइड कर दिया और सबसे निचले सेक्शन को बहुत ज़्यादा शोषित किया और उन्हें वो अवसर कहीं ना कहीं नहीं मिले जो अदर कास्ट, जो अदर लोगों को जो है बहुत अच्छे से प्राप्त हुए। तो इन्हीं के उत्थान के लिए जो है आर्टिकल 15, 16 और 17 की बात करता है कि इनके जो आर्टिकल जो है 15 का क्लॉज 1 और 2 और 16 का 1 एंड 2, ये सारे जो क्या है, ये बात करता है कि राज्य जो डाउन रोडेड सेक्शन है, जो जिन्हें अवसर नहीं प्राप्त हुआ जो हज़ारों सालों से, उनके उत्थान के अपलिफ्टमेंट की बात करेगा, उनके जो है अपलिफ्टमेंट के लिए प्रावधान ला सकता है। यहीं से जो है आरक्षण का कॉन्सेप्ट निकला। हालांकि संविधान में आरक्षण को डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ विशेष प्रावधान लेने की बात की गई है। इसी आधार पे जो है गवर्नमेंट ने आरक्षण की बात की। तो हाँ, मैंने बात किया कि आरक्षण क्यों ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि हमें, जहाँ हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो हमें जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना था, क्योंकि समाज में सभी लोग एक इक्वल नहीं हैं। तो इक्वल के बीच हम इन इक्वल को रख के नहीं कह सकते कि हाँ हमने देखिए समाज सबको समान अवसर दिया है, ये सभी इक्वल है। नहीं, हमें इन जो असमान लोग थे, जिनको नहीं मिला था जो है, उनको ऊपर लाने के लिए, हम इनको इनइक्वल्स के बराबर लाने के लिए जो है हमने ये प्रावधान रखने की बात की। तो यहीं से जो है गवर्नमेंट ने आरक्षण का कॉन्सेप्ट लाया
और एससी और एसटी के लिए आरक्षण के प्रावधान की बात की, जिसमें वीमेंस, बच्चों, इन सभी के लिए प्रावधान कर सकता है राज्य। तो यहीं से बात उठी कि हम इनके लिए जो है विशेष प्रावधान करेंगे और एससी एसटी के लिए जो है ये लाया। और वहीं ओबीसी के लिए भी जो है 27% जो है रिजर्वेशन की बात हुई। तो लेकिन इसके बावजूद ये हुआ कि यदि हम देखें वर्तमान में, तो क्या एससी एसटी या डाउन ट्रोडन सेक्शन को इसका रिजर्वेशन का लाभ हुआ? तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाँ हुआ। बहुत सारे ऐसे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया और आज वो उनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है। और जो हमारे आर्टिकल जो ये हैं, ये राजनीतिक फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे जो है पॉलिटिकल राइट्स के बारे में तो बात करते हैं, ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात नहीं करते। ये हम उनको जो है ये सोशली आधार पे, सोशल बेसिस पे इनको कहा गया कि ये इनके अपलिफ्टमेंट की बात होगी, ना कि सोशली एंड एजुकेशनल बेसिस पे। हम इनको इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं किए थे, इसलिए जो है उत्थान होने के बावजूद ये बराबर आरक्षण का लाभ उठाते रहे। यही कारण है कि आज बहुत सारे जो है जातियों ने, जैसे जाट हो गए, गुर्जर हो गए, उन्होंने जो है आरक्षण की बात की। तो फिर हम देखेंगे कि क्या इससे कुछ नुकसान भी हो रहा है। तो हाँ, लग तो अब यदि नज़र डालें तो आज इसकी वजह से आज हमारे जैसे कि रेलवे की पटरियों पे काफ़ी समय से, लंबे समय से राजस्थान में जाटों ने, गुर्जरों ने जो है आवाज़ उठाई। वो जो है गवर्नमेंट को जो है दबाने की कोशिश की कि हमें भी आरक्षण दिया जाए, हमारे आरक्षण को बढ़ा दिया जाए। किसी किसी राज्य में जो है वोट बैंक की तरह जो है गवर्नमेंट ने इसको यूज किया और अपने जो है लोगों को अपीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए जो है 50% से अधिक जो है आरक्षण को बढ़ा दिया, जिस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो इसका ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये अभी भी ये जो आरक्षण लेने की वजह से उनका तो उत्थान हुआ, लेकिन जिन्हें मिलना चाहिए था ये आरक्षण का लाभ, वो कहीं ना कहीं अभी भी दबे हुए हैं। और जिन्हें मिल गया वो अभी भी और आगे की हम वो प्रोन्नति में भी जो है अपने आरक्षण की बात करने लगे हैं। तो इस तरह देखते हैं कि जो ये है, इसने जातिवादिता को बहुत, कॉन्सेप्ट को बहुत तेज़ी से गहरा दिया है पूरे समाज में। अब लोग अपने राष्ट्र की जगह जाति को ही प्रमोट करने की बात करने लगे हैं कि सभी कहते हैं मेरी जाति को जो है आरक्षण दो, वो कहता है मेरी जाति को आरक्षण दो। और सभी जो है अपने आप को दिखाना चाहते हैं हम पिछड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस कॉन्सेप्ट को जो है दबा देता है कि हम समाज को एक समान जो है उसके उत्थान की बात करें, उसको जो इकोनॉमिक जो है उत्थान की बात करें, जिससे वो जब इकोनॉमिक जो है अपलिफ्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं उसका स्टेटस अपने आप जो है अपलिफ्ट होना चाहिए। लेकिन इस जो है आरक्षण के जो है कॉन्सेप्ट ने लोगों के अंदर ये भर दिया है कि हमें आरक्षण जो है सोशली बेसिस पे मिलता है, हमारे इकोनॉमिक कुछ भी हो, हम कितना भी अच्छा कमाते हों, तो ये मैटर नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा हो रहा है कि इसने जातिवादिता को बहुत गहरे तरीके से इसके जड़ों को जो है गहरा कर दिया है। तो और दूसरी तरफ ये देख सकते हैं कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ओबीसी में लगता है, जो ये इकोनॉमिक पे लगता है कि आप इस लेवल इस आय के यदि ऊपर चाहते हैं तो आपसे आरक्षण ले लिया जाएगा। लेकिन एससी और एसटी में जो है, जैसे कि देखें तो एससी एसटी में ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से वो अच्छा खासा इनकम होती है, उनका स्टेटस भी बढ़ जाता है, उसके बावजूद वो आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो अदर जो उनके भाई बंधु हैं हमारे, तो वो इसका लाभ नहीं ले पाते, जिनको जानकारी नहीं है या जो अच्छी खासी पहुंच नहीं बना पाते, तो वो जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विसेज में और एजुकेशनल सर्विसेज में भी नहीं हो पाते। तो अब बात करेंगे कि क्या आरक्षण को हटा देना चाहिए। तो जैसा कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो जो इस प्रावधान को रखने के पीछे ये बात थी कि आरक्षण एक पाथ होगा, एक जो है पाथ होगा समाज के अपलिफ्टमेंट का, जो उनके जो है जो हमारा वेलफेयर, जो एक जो राज्य है
कल्याणकारी राज्य को पाने का एक पाथ होगा। और जैसे ही समाज का वो अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, लोगों का उत्थान हो जाएगा, तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये आरक्षण हटा लिया जाएगा। लेकिन ये जिस तरीके से वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है और 50% के ऊपर ये ब्रीच हो रहा है, उसकी वजह से ये जो है सिस्टम हो गया है कि अब लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि इसको जो है प्राप्त किया जाए। तो मेरे हिसाब से लेकिन यदि देखा जाए तो अभी भी कुछ लोगों के साथ होता है, भले ही उनका सोशल स्टेटस बढ़ गया हो। जैसे कि रोहित वर्मुला केस में जो हाई स्कॉलर थे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जो है उन्होंने PhD की थी, जब उनके जैसा स्कॉलर यदि सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी दलित वर्गों के साथ, ये डाउन ट्रोडन सेक्शन के साथ होता है। लेकिन इसको सही से जो है गवर्नमेंट को जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है और सही से परख कर जिनको लाभ नहीं मिला हुआ है उनको अब लाने की ज़रूरत है, और जिन्होंने लाभ उठा लिया है उनसे आरक्षण खींचना चाहिए। SC ST में भी आरक्षण को धीरे धीरे खींचना चाहिए, जो लाभ उठा चुके हैं, और वहाँ भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी देखना चाहिए कि जो प्रोन्नति है, प्रमोशन में हमें जो है रिजर्वेशन को नहीं रखना चाहिए, चाहे वो जनरल के लिए हो। ये योग्यता के आधार पे होना चाहिए, ना कि जो है इसको हम प्रमोशन के आधार पर रखें। तो ये हमने देखा कि हमें आरक्षण किस प्रकार से उसको लेके चलना चाहिए। हमें बैलेंस करके चलना चाहिए कि जिन लोगों को लाभ नहीं हुआ है, जो हमारे ट्राइबल वर्ग है, उन्हें जो है ये लाना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए, जिससे उनके जो है वेलफेयर की बात कर सकें वो हम शैक्षिक संस्थानों में भी और हमारे जो है गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको बढ़ाना चाहिए। और इसी को देखते हुए हमारे जो है गवर्नमेंट ने 2018 में उन लोगों के लिए लाया जो किसी कैटेगरी में नहीं आते थे। हमारे जनरल कैटेगरी वाले भी बहुत से हैं जो इकोनॉमिकली वीकर थे, भले ही वो स्टेटस से ऊपर थे, लेकिन अब बहुत से जो है लोग गरीब थे, तो उनके लिए सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ले आया, 10% उनको जो है रिजर्वेशन देने का। इसका भी बहुत भारी विरोध हुआ, लेकिन ज़रूरी है कि यदि वो भी जा सकते हैं कोर्ट के पास कि भाई समानता का अधिकार तो हमें भी है। हमें जब उनके विशेष प्रावधान की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हम भी तो गरीब हैं, या उनके उत्थान की बात करो तो मेरे भी उत्थान की बात करो। तो सरकार ने उनके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ये 10% कॉन्सेप्ट लाया। अब बात करेंगे कि क्या आरक्षण फंडामेंटल राइट है, क्या हम मांग सकते हैं कि हमें जो है हाँ ये मेरा फंडामेंटल राइट है और हमें जो है ये जो है देना ही पड़ेगा। आरक्षण के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है और हमें जो है आप आदेश दीजिए राज्य को कि रिट जारी करिए कि आप उनको जो है दीजिए। तो यदि देखें आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ये दोनों में जो है विशेष प्रावधान की बात होती है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है उनके अपलिफ्टमेंट के विशेष प्रावधान को राज्य करेगा। लेकिन हम कह सकते हैं मुकेश सिंह केस में जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है, हम इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। हम राज्य को जो है आदेश नहीं दे सकते कि आप उसके लिए विशेष प्रावधान करो और उसके लिए आरक्षण जो है दो। तो इस पर जो है सभी राज्य को बहुत आश्चर्य हुआ, कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट में होते हुए, ये उसमें संविधान के फंडामेंटल सेक्शन में होते हुए भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट नहीं करार दिया। क्यों? तो जैसे कि उसमें सरकार ने कहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ज़रूरत पड़ती है, ये हालांकि ये आदेश नहीं है, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है जो है राज्यों को कि वो जो है करेगी जो है आरक्षण का जो है प्रावधान, बल्कि ये उसके लिए एक विवेकाधिकार है, उसको एक थोड़ी सी इजाज़त दी गई है कि यदि बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो साबित करना होगा उसे कि ये बैकवर्ड क्लास है और इसके उत्थान की बहुत अधिक ज़रूरत है, इसके बिना जो है बहुत अर्जेंट है, ये इसके बिना कोई और चारा ही नहीं है,
तब वहाँ पे जो है गवर्नमेंट आरक्षण का मुद्दा ला सकती है, आरक्षण ला सकती है, लेकिन वो भी वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रमोशन है, प्रमोशन में नो रिजर्वेशन, प्रमोशन में कोई जो है रिजर्वेशन का अधिकार नहीं होना चाहिए। और उसने जो है कहा कैरी फॉरवर्ड नियम ना लगाओ। तो ये सारे हम देख सकते हैं कि हमारा जो आरक्षण है फंडामेंटल राइट में होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है उसे कह दिया कि वो फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा। तो यदि देखा जाए तो जो हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था भविष्य के भारत का कि सभी लोगों का उत्थान होगा, सभी लोगों की आर्थिक उन्नति होगी, हमारा देश एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट बनेगा, एकता राज्य में जो है पूरे एकता रहेगी, सभी लोग एकता की बात करेंगे, ना कि जातिवादिता के राष्ट्र को जो है प्रमोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आरक्षण का मुद्दा उनके अपलिफ्टमेंट की बात करता है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से इसे लिया जा रहा है उसे जो है फिर से देखने की ज़रूरत है। उसमें जो है सोशियो इकोनॉमिक जो है फैक्टर लाने की ज़रूरत है, ना कि सोशल बेस पे जो है इसको करने की ज़रूरत है। इसमें इकोनॉमिक जो है बेस भी लाना ज़रूरी है कि यदि उनका अपलिफ्टमेंट हो गया तो उनका आरक्षण ले लिया जाए, और जिन्हें जो है नहीं प्राप्त हुआ है उसका लाभ और वो डाउन ट्रोडन है, उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत है इसकी, उनके लिए ये जो है प्रावधान रखा जाए। जैसे ही हम उसको अपने कॉन्सेप्ट को प्राप्त करेंगे सभी के अपलिफ्टमेंट का, और कोशिश करेंगे कि उसको जो है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करके अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करके, तो हमें ये आरक्षण धीरे धीरे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हटा लेना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।